हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं स्विगी लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर का फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन में यानी कि 3 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है या नुकसान देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का 626 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम इस नुकसान को कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर में जो है 611 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ था, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 657 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो नुकसान है ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, लेकिन अगर क्वार्टरली वाइज से कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में जो नुकसान है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी की इस क्वार्टर में कितने करोड़ की सेल्स हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3601 करोड़ की यहाँ पर सेल्स की है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 3222 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हुई थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 2763 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि जो कंपनी की जो सेल्स है उसमें को ईयरली वाइज कंपेयर कर लें या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करें, इस क्वार्टर में जो सेल्स है वो अच्छी खासी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 4156 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो 3767, और प्रीवियस ईयर सितंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो 3387 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की यहाँ पर सेल्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला हुआ है, ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखें। उसी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी देखें तो ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है 554 करोड़ निगेटिव आया हुआ है, यानी कि 554 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 544 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को क्या हुआ है, नुकसान हुआ था। प्रीवियस ईयर में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो 624 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नुकसान में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें जो नुकसान है अगर आप देखें ईयरली वाइज देखेंगे तो यहाँ पर कम होते हुए नजर आया है, लेकिन क्वार्टरली वाइज देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो नुकसान है वो बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। आपको मैं बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, कंपनी की जो सेल्स हुई है उसमें से माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस को, तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेल्स है 3601 करोड़ है और एक्सपेंसेस है 4156 करोड़, यानी कि 554 निगेटिव में यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए, ओपीएम परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तब यहाँ पर निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। तो इस क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है निगेटिव में 15% है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 17% था। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज यहाँ पर 23% जो है निगेटिव में देखने को मिला हुआ है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस कितना रहा है। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग है उसी को जो ईपीएस बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है 626 करोड़ का हुआ है, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट होने के बजाय कंपनी का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस आपको निगेटिव में दिखाई दे रहा है। 62 रुपये 70 पैसे का यहाँ पर एक शेयर में कंपनी को जो है नुकसान देखने को मिला हुआ है। कंपनी घाटे पे चल रही है, उसके बाद भी कंपनी जो है आईपीओ लेकर आई, और इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने जो अपना नुकसान है दूसरे रिटेल ट्रेडर या और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है ट्रांसफर कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।